तो दोस्तों आज हम देखेंगे आप किस तरीके से पेटीएम पेमेंट बैंक में आप एफडी करा सकते हैं और वो भी अच्छी खासी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। और इसके मैं आपको बेनिफिट भी बताऊंगा। बेनिफिट मैं बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किस तरीके से आपको एफडी करानी है। तो सबसे पहले आपको अपने पेटीएम को ओपन कर लेना है पिन वगैरह डाल के। तो जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे तो आपके सामने ही पेटीएम बैंक का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो आपको एक बार इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे पासकोड या ट्रांजैक्शन कोड मांगा जाएगा। तो आपको ये डाल के एंटर कर लेना है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके सामने आपका पेमेंट बैंक जो है पेटीएम पेमेंट बैंक जो ओपन हो जाएगा और आपका सेविंग अकाउंट आपको दिखने लग जाएगा कि आपका सेविंग अकाउंट कितना है और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कितना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको एफडी क्रिएट कैसे करनी है। आप जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पे सर्विसेज नज़र आ रहा होगा। तो सर्विसेज के नीचे क्रिएट एफडी का ऑप्शन आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको एक बार क्रिएट एफडी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट एफडी के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अमाउंट डालने के लिए बोला जाएगा। तो ये अमाउंट आपको उतना ही डालना है जितना आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है। मतलब ज़रूरी नहीं है, मतलब कम से कम आपको सेविंग अकाउंट जितना डालना है, उससे ज़्यादा करेंगे तो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगी। तो जितना आपके सेविंग अकाउंट में है उतना आपको कम से कम डालना है। ओके, तो मेरा 6500 था तो मैंने 6000 डाल दिया है। तो 6000 डालने के बाद मैं प्रोसीड कर दिया। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरी एफडी जो है क्रिएट हो रही है और मेरी एफडी क्रिएट हो चुकी है। ओके, तो इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा? इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 6% तक मिल जाएगा, वो भी एक साल में, एक ट्रांजैक्शन ईयर में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरा जो सेविंग अकाउंट में 6500 थे अब मेरे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में आ चुके हैं। बोले तो इसकी एफडी हो चुकी है, ये कंफर्म हो चुका है। तो अब मैं आपको इसके बेनिफिट के बारे में बता देता हूँ कि हम भाई पेटीएम पेमेंट बैंक में ही एफडी क्यों कराएं, क्योंकि बाकी बैंक भी तो हमें घर बैठ के एफडी के ऑप्शन दे रही है। तो मैं आपको पहले इसके बेनिफिट बता देता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि हमें पेटीएम पेमेंट बैंक में ही एफडी क्यों करानी है। तो यहाँ पे देखिए बेनिफिट का व्यू बेनिफिट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको एक बार जैसे ही क्लिक करेंगे तो पहला आ जाता है पे यूजिंग एफडी। बोले तो आप एफडी से भी पेमेंट कर सकते हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी 6000 की एफडी की। अब मैं किसी दुकान में जाता हूँ और मेरे को पेमेंट करनी है 100 रुपये की, तो मैं वो 100 रुपये की पेमेंट अपनी एफडी से कर सकता हूँ। ओके, अगर मेरे सेविंग बैंक में पैसे नहीं हैं तो मैं अपनी एफडी से भी पेमेंट कर सकता हूँ। तो फिर मैं अपनी एफडी से पेमेंट कर देता हूँ, मेरे पास कितने बचेंगे? 5900 रुपीज़ मेरे पास बच जाएंगे और मेरी एफडी टूटेगी भी नहीं। तो गाइस ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है पेटीएम बैंक में, बाकी बैंक्स में आपको ऐसा नहीं मिलता है। और दूसरा बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि ज़ीरो चार्ज ऑन ब्रोकरेज एफडी। बोले तो आप एफडी तोड़ने पे आपको कोई भी चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा मिल जाता है आपको बुक एफडी जस्ट इन 100 रुपीज़। आप कम से कम 100 रुपये की भी एफडी कर सकते हैं। बाकी बैंकों में तो 1000 अमाउंट रहता है, बोले तो 1000 होता है कम से कम। बट पेटीएम पेमेंट बैंक आपको कितना दे रहा है? सिर्फ 100 रुपये में आप अपनी एफडी कर सकते हैं। तो चौथा आ जाता है कि क्या कि जब अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको एफडी करने का मौका दिया जाता है, एक ठीक ठाक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है कि बहुत ज़्यादा नीचे या कम नहीं होता। और पांचवा मिल जाता है कि आप ऑटोमेटिक भी अपनी एफडी करा सकते हो। बाकियों में क्या होता है, मतलब बाकी बैंक वगैरह में कि ऑटोमेटिक एफडी स्टार्ट कराने के लिए आपको स्पेशल बैंक में जाना पड़ता है, फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ता है। पर पेटीएम बैंक में क्या है, आप घर बैठ के ही ऑटोमेटिक एफडी को स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा किस तरीके से एफडी करनी है और इसके बेनिफिट। तो मैं अगली वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा कि आप किस तरीके से ऑटोमेटिक एफडी को स्टार्ट कर सकते हो या कैसे कर सकते हो ऑटोमेटिक एफडी।